हेलो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज ज्योमेट्री स्कूल में मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज आगाज़ 2.0 का एक नया टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है परसेंटेज, ये हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा स्पेशली नवोदय विद्यालय के लिए आगाज़ 2.0 का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, जिसकी हमने 3 वीडियो बना दी ही। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो अब आपको आज परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को कंटिन्यूसली आप देखते रहें ताकि कहीं भी आप मिस ना करके इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ। इसीलिए आपको कंटिन्यूसली देखने में ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज हम आगाज़ 2.0 का एक नया चैप्टर परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज को समझना होगा। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, तो बेटा परसेंटेज प्रतिशत, बेटे प्रतिशत का मतलब प्रति सौ पर किसी भी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक साइन आपके पास होता है, परसेंटेज का साइन होता है। क्या साइन होता है बेटा? ये वाला। इसका मतलब होता है ये, जिसका मतलब होता है 100। ठीक है, जहां भी ये दिखाई दे अपोन में आपको 100 रखना, अपोन में आपको 100 रखना है। किस में रखना है बेटा? अपोन में, नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए लिखा है 6/20 को प्रतिशत में बदलो। प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसे परसेंटेज में बड़े आराम से बदल सकते हैं। तो कुछ भी संख्या हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल, व्हाटएवर जो भी हो, उसे 100 से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी डिजिट को या फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो करेंगे 6/20 और 100 से कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 20 से कट जाएगा 5 बार और 5 की 6 में मल्टीप्लाई होगी तो 30% इसका आंसर। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने बताया कि कोई फ्रैक्शन हो या कोई भी डिजिट हो, उसे परसेंटेज में बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर लो। या इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को बेटा। कि देखिए, आपको बताया मैंने कि 1.02। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 100 में मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है बेटा? वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको लिखेंगे बेटा कितना? 102 और 00। अगर हम सिंपल में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं तो पॉइंट को 2 प्लेस हम लेफ्ट हैंड पे हटा देंगे बेटा। और आपको पता है बेटा पॉइंट के बाद 2 जो कितनी भी जीरो हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका आंसर है 102 प्रतिशत। इसको दूसरे वे में अगर मैं देखूं बेटा, तो ध्यान देखना आपको ये हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा आपको कि जहां भी आपको पॉइंट दिखाई दे, इस पॉइंट को आप हमेशा 1 मानेंगे और पॉइंट के बाद जितनी प्लेस है उतनी क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ा देंगे। तो ये रूल है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट यहां से हट गया। अब बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी डिजिट आसानी से परसेंटेज में बदल जाती है। तो इसमें मैं 100 की अगर मल्टीप्लाई करूं तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा? बोलो 102%। ठीक है बेटा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन ये बेनिफिट में इसलिए रहेगा क्योंकि बेटा तुम्हें एक चीज नई सीखने को मिलेगी। जहां पे भी पॉइंट हो, पॉइंट को हमेशा 1 माना जाता है। पॉइंट के बाद जितनी प्लेस हो उतनी हम 0 बढ़ाकर आगे आने वाले समय जब डेसिमल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपका काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, लिखा है कि एक ड्रम में 30 लीटर तेल था। 10% निकल जाने पर, प्यारे बच्चों एक चीज बताइए मुझे, आप इसे डायरेक्टली वे में भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली वे में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि अब 30% था, 30 का 10%
निकल गया तो 30 का 10% होता कितना बेटा, 10/100 कितना होता है 3, यानी कि 3 लीटर पेट्रोल निकल गया तो कितना बचा, 30 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा बेटा, 30 - 3 = हो जाएगा 27 लीटर आपका बचा हुआ, ठीक है, तेल शेष रहेगा, शेष पूछा है बेटा, ठीक है। अब इसे आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। अब आप मुझे ये चीज बताओ कि अगर 10% निकल गया तो कितना बचा 90, इसका मतलब 10 निकल गया तो रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बचा 90, तो इसका 90% डायरेक्टली आप निकाल सकते हो बेटा। 30 का 90%, क्योंकि बेटे 10% तो निकल चुका है ना, तो कितना बचा 90%, तो 30 का 90% कितना होता है अपॉन में 100 बेटा, डायरेक्टली आंसर आएगा बेटा, सॉरी, तो कितना होगा 3 × 9 बोलो बेटा 27, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो अगर हम 10% निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कितना 30 का 10% होता कितना है, तो 30 का 10% कितना होता है बेटा 3 होता है, तो 30 का 10% 3 है, तो 3 निकल गया तो कितना बचा, 30 था मेरे पास, 3 निकल गया तो 27 बचा। या आप इस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको बेटा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कि अगर कोई चीज़ 10% निकल जाती है तो वो 90% रह जाती है, तो इसका मतलब 30 का 90% निकाल दो तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 पैसा 40 पैसे 4 रुपए का कितना परसेंटेज होता है। बेटे इन क्वेश्चन में बच्चा इलजता और नवोदय विद्यालय का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी किसी चीज को आप कन्वर्ट करेंगे राशियां एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक पैसे में है तो दूसरी राशि भी पैसों में होनी चाहिए, एक रुपए में है तो दूसरी राशि भी रुपए में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं 40 पैसा को ऐसे रहने देता हूं, और मुझे पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा होते हैं, इनके 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 4 में कितना हो जाएगा बेटा, 4 रुपीज में बोलो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, कितने होते हैं 100, तो 4 में हो जाएंगे 400, बोलो बेटा पैसा, ठीक है। अब पूछा किससे, 40 को पूछा कि 40 कितना परसेंटेज है, तो 40 मान के चलिए कितना परसेंटेज है, x परसेंटेज है। आप ऐसे मान के चलिए, जो बेसिक तरीका है वो किस, अरे आप डायरेक्ट आंसर निकालो बेटा। देखो तो अभी हमें पूछा है 40 रुपीज, मैंने एक दिन आपको वीडियो में बताया था, क्या हो रहा है यार, ठीक है। अब 40, अब हमें कंपेयर किससे करना है, हमें 4 रुपए से बताना कि 4 रुपए का कितना परसेंटेज है, कैलकुलेशन करनी है। सोचना किससे, आपने देखा होगा कि जब भी कभी पहले जो बुजुर्ग इंसान होते थे, लोग गांव में होते थे, वो बोलते थे भाई बहुत महंगाई हो रही है, किसको देख के, पहले से, कि भाई पहले इतनी नहीं मिलती तो अब तो बहुत महंगाई हो गई है। तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो कंपेयर करना है वो 4 रुपीज से करना है, तो ठीक है। किसको करना है 40 को, तो जिसको कंपेयर करना वो ऊपर रहेगा और जिससे कंपेयर करना है वो नीचे रहेगा, यानी कि 4 रुपये नहीं होगा, अब ये 400 पैसा हो जाएगा बेटा, पैसा। और किसी भी डिजिट को मैंने आपको बताया है कि किसी भी डिजिट को मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिजिट में 100 की मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि बेटा हमारे से पूछा है ना, इसने परसेंटेज पूछी है, तो इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो कितना बचेगा आगे 40.4 डिवाइड करेंगे बेटा, कितना होगा 10%, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है बेटे, समझ में आया क्लियरली, ठीक है। अब देखिए किसी धन का 40% का मूल्य, 40% का मूल्य है, ये कितना है बेटा 240 रुपए है, तो उसी धन का 30% बताना। प्यारे बच्चों कितना है 40% कितना है बताओ, 40% किसके बराबर है बताइए, 40% है 240 के, ठीक है। तो बेटा 1% निकाल लो बेटा, 1% कितनी हो जाएगी बेटा 240 अपॉन कितना 40%। अब निकालना कितना है,
अगर वो संख्या पूछे तो 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट की जाती है। अगर हमें किसी भी संख्या को प्राप्त करना है तो बेटे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम भी जब भी कभी सोच के चलते हैं तो संख्या हमेशा 100% में ही कैलकुलेट होती है। लेकिन इसने पूछा है 30%, तो इसका 30% निकाल दीजिए बेटा। इससे ये गया बेटा, और 4 से ये 6 बार कट जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा 180, इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो आप दूसरे तरीके से देखेंगे ना बेटा, अगर इसमें मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी संख्या निकालेंगे। अगर संख्या पूछे, आपसे पूछे कि भाई संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होगी बताओ। 240 था बेटा, कितना था 40 था। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, वो संख्या आएगी कि टोटल संख्या है कितनी बेटा। इससे ये कट गया, 4 से 6 बार कटेगा, तो इसका मतलब वो कितनी संख्या थी 600। अब 600 का 30% निकाल कर देख लो बेटा, 180 आएगा। ठीक है, संख्या मिल गई ना पूरी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी संख्या आ जाएगी, टोटल संख्या, मतलब क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है बेटे, अगर हम किसी को 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हम पूरी संख्या को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब संख्या का आपको पता चल गया, तो संख्या का 30% निकालोगे तो 600 का, देखो बेटा 600 का 30% कितना होता है, निकाल दीजिए। तो 600 कितना हो जाएगा बेटा, 630/100, इससे 6 बार कट जाएगा बेटा, और 6 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपसे संख्या पूछता है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि इसने 30% पूछा है इसलिए बेटे मैंने यहाँ पे 30 की मल्टीप्लाई करी थी। ठीक है, एक की परसेंटेज निकालने के बाद में 30 की पूछी थी। आपने यूनिटी मेथड भी पढ़ाएंगे, हम लोग आपको पढ़ाएंगे बेटा, तो जैसे 1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर जितने की पूछते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के दाम में 18% की छूट दे। छूट का मतलब डिस्काउंट, कि कुछ उस पर मूल्य लिखा हुआ है, उस पर हमने क्या कहा, भाई तू मेरा दोस्त है, तो क्या किया हमने 18% उसको कम दे दिया। तो अगर हम 100 से कैलकुलेट करें, तो अगर मैं मान के चलो कि वो वस्तु 100 रुपये की थी और मैंने 18 की इस पर छूट दे दी, तो इसका मतलब वो कितने की बिकी बेटा, 82 रुपीज़ की। ठीक है, मैं उसको 82 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि 100% वो वस्तु थी, मैंने बताया ना वस्तु हमेशा 100% पे काउंट होती है बेटा, तो उसमें से 18% अगर मैं माइनस करूं, क्योंकि छूट दे दी ना मैंने, उसे कम करके दिया, तो कितना रह गया बेटा वो 82। यार क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, तो कितना रह गया बेटा 82%। अब 82% के बाद में उसकी कीमत कितनी रह गई, अगर परसेंटेज की बात है तो 82 रह गया, लेकिन उसकी कीमत घटने के बाद में कितनी रह गई बेटा, 4100। ठीक है, तो ये घटने के बाद की कीमत है बेटा, और घटने के बाद परसेंटेज कितनी रह गई 82। तो एक की आप निकाल लो बेटा, तो एक की निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, 82 ऊपर आएगा, और अगर उस पर हम पूछा है अंकित मूल्य, ठीक है, जो उस पर छपा हुआ है, तो वो हमेशा हम 100% ही मान के चलते हैं बेटा, क्योंकि 100% वैल्यू को ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आप 100% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4100/8200। ठीक है बेटा, काटिए इसको बेटा, किससे कटेगा, ठीक है 41 से कट जाएगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा मार्कर दिक्कत कर रहा है। तो 41 से काटेंगे तो 41 जा 1 ही होगा और 0 0 होगी बेटा, और 40 से इसे 2 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आगे 100 × 100 अपॉन में 2 से कट जाएगा बेटा ये 50। ठीक है,
तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर 50 इंटू 100 इजिकल टू हो जाएगा 5000। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब उस पर जो अंकित मूल्य छपा हुआ था वो कितना था 5000 रुपीज़। 5000 रुपये थे और 18% कम करके दिया तो कितने में हो गई बेटा 4100 में। ठीक है, ये 82% इसलिए रखा क्योंकि बेटे 18% कम करके दिया है, तो कोई वैल्यू 100 से 18% कम हो गई तो इसका मतलब है कि वो 82% रह गई। ठीक है, और कीमत में कितनी रह गई 4100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 300 का 17% कितना होता है बेटा, ये निकालना। ठीक है, तो 300 का 17%, तो का मतलब आपको पता है क्या होता है बेटा। का मतलब जब बोर्ड मास आपको पढ़ाया जाएगा तो का मतलब गुणा होता है, और 17 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 100, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि परसेंटेज अगर कोई ऐसा वाला साइन है आपके पास में तो इसका मतलब अपोन में 100 रखना है आपने। अपोन में बेटा बोला था मैंने शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब ये साइन आया हुआ है तो इसके नीचे अपोन में रखेंगे। इससे कटेगा 3 बार और कितना कट जाएगा बेटा 17 3 जा 51, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आया। ठीक है, गुड। हाँ देखो बेटा, एक व्यक्ति की आय में 10% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, बाद में फिर 20% बढ़ गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज थे स्टार्टिंग में। ठीक है बेटा, 100 रुपीज थे, अब क्या हुआ कि 100% से वो 10% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 110%। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर वो कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ 20% और इंक्रीज हो गया, तो अब वो 120 हो गया, 120%। इसको सोल्व कर लो बेटा, तो 100 110 और अपोन में ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला मैंने बताया था ना आपको 100 अपोन में आएगा, मल्टीप्लाई 120 और ये भी अपोन 100 में आएगा। ठीक है, इससे गया एक जीरो से ये इसकी जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, तो कितना बचा बेटा 11 इंटू 12 इजिकल टू होगा 132। तो बताओ प्यारे बच्चों, पहले मैं मान के चला था 100, ठीक है, अब हो गई वो 132। कितनी बढ़ गई बेटा 100 से 132 हो गई, कितनी बढ़ गई 32%। 132 कितना बढ़ गई बेटे 32% बढ़ गई। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से लेके चले थे, एंड में हमने देखा कि 132 हमारी सैलरी हो गई, तो इसका मतलब है 100 से 132 हो गई तो 32% इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। अब बेटा इसमें आप हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, या तो आप इससे फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, इसे फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, और अधिक है या कम है हमेशा डिफरेंस को शो करता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरी एज 10 साल है और आपकी 20 साल है, तो इसका मतलब है मैं बोलूंगा कि आप मुझसे 10 साल बड़े हो, वो कहेगा कि आप मेरे से 10 साल छोटे होते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि बड़े हों या छोटे हों हमेशा डिफरेंस को शो करेंगे। ठीक है, तो अधिक है, अधिक है या कम है, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों किसको शो करेगा, डिफरेंस को शो करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। अब देखिए 4/5 को बेटा मैंने कर लिया 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट, तो कितना हो गया बेटा 20 इजिकल टू होगा 80%। तो आप इसे बोल रहे हो 4/5, मैं बोल रहा हूं 80%। ठीक है, अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि ये 65% है बेटा, ठीक है, और ये कितना है 80%, तो 80% का और 65 का डिफरेंस जो कितना है वो 60 है, तो इसका मतलब है 85 का डिफरेंस 80% का डिफरेंस और 65 का डिफरेंस 80 का 80% का और 65% का डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा 60 है। एक बार ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर समझेंगे बेटा। 4/5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, इजी हो गया बेटा। तो आप बोलोगे कि ये 4/5 है, नहीं बेटा, अब ये 80% बन चुका है। ठीक है,
तो ये 80% है, ये 65% है, दोनों का डिफरेंस कितना है 60। अधिक है या कम है हमेशा बेटा डिफरेंस को शो करेगा, ठीक है। तो 80% में से अगर मैं 65% को घटाऊंगा तो कितना परसेंटेज बचेगा बेटा बोलो, 15%। तो कितना है 60, तो एक की वैल्यू निकाल लो बेटा 60/50। अब किसकी निकालनी है, संख्या ज्ञात करो। मैंने बोला बेटा संख्या हमेशा 100 पे कैलकुलेट की जाती है, तो आप इस पे 100 पे निकालेंगे बेटा इसका 60/15 और डिवाइड कर लो कितना बेटा 100 से। इससे कटेगा ये 4 बार और ये हो जाएगा कितना बेटा 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इसका मतलब वो संख्या क्या है 400% है। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। राम की आय शाम की आय से 10-20% अधिक है, तो शाम की आय राम से कितनी कम है। जाहिर सी बात है कि अगर एक की आय ज्यादा होगी तो बेटे दूसरे की कम ही होगी, ठीक है। तो यहां पे राम है और यहां पे शाम है, तो किसकी ज्यादा है बेटे, राम की ज्यादा है, तो हम शाम को मानेंगे, शाम की हम मान के चलते हैं कि 100 है, तो इसकी कितनी है 20%, ठीक है बेटा। और हमेशा ध्यान रखना बेटा कम हो या ज्यादा हो हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। किसी की आय कम हो या ज्यादा हो, कम को भी ऊपर रखेंगे और ज्यादा को भी ऊपर रखेंगे। तो कितनी ज्यादा है 20% ज्यादा है, ठीक है। अब शाम की कैलकुलेट की जा रही है, शाम को कंपेयर किया जा रहा है राम से कि राम से कितनी कम है, राम से कितनी कम है, तो राम से कंपटीशन हो रहा है, तो इसलिए राम की जो सैलरी है वो नीचे रखी जाएगी और 100 से आप मल्टीप्लाई कर, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बेटे परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करनी है, ठीक है। आपका आंसर परसेंटेज भी कन्वर्ट करना। इस 0 से 0 कट जाएगी बेटा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 100/6, ठीक है, 100/6 बेटा, ठीक है। और इसको मैं और भी डिवाइड कर सकता हूं, कितना आ जाएगा बेटा 50/3, 2 से कट जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं 16/3%। ये क्वेश्चन बेटे बहुत बार आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ज्योमेट्री स्कूल अब हॉस्टल फैसिलिटी के साथ में आपके सामने है, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। और अगर आपको फिजिकली मिलना है तो आप स्कूल में आ सकते हैं और आके बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जवाहर नवोदय का एक यूट्यूब का चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, ठीक है। जो बच्चा पे नहीं कर सकता, पेड कोर्स नहीं ले सकता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। बट बेटा ध्यान रखना कि जब आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो ध्यान रखना कि कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। अगर एक भी वीडियो स्किप करेंगे तो सारा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि कंटिन्यूसली बनी हुई होनी चाहिए आपकी वीडियो, हमारी वीडियोस, और आपको देखनी है कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में। थैंक यू।